Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 9th part of the first lecture of aldehydes and ketones. और students यहाँ पर हम reactions of aldehyde and ketones को discuss कर रहे थे and today we will discuss the last reactions that are oxidation reactions. Okay. लेट्स स्टार्ट. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हम ऑलरेडी 16 चैप्टर में एक ऑक्सीडेशन सीरीज जो है वो देख चुके हैं. दैट इज़ कि अगर हम अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, देन वी विल गेट अल्कोहल्स. ठीक है, और अगर अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं देन वी विल गेट एल्डिहाइड और कीटोन्स. और अगर एल्डिहाइड कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं देन वी विल गेट एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. और अगर उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं फर्दर देन वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये जो ऑक्सीडेशन सीरीज है उससे आपको एक तो कॉन्सेप्ट पता चल गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलने वाला है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन उनकी प्रॉपर जो है वो ब्रेक डाउन किस तरीके से होगी, कैसे उनकी चेंज जो है वो ब्रेक डाउन करेंगी. तो सबसे पहले तो देख लें कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज होने वाले हैं. तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं. ठीक है, व्हाई दिस इज दैट एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव क्यों हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है इन एल्डिहाइड्स दैट इज सराउंडेड बाय ओनली वन अल्काइल चेन जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसकी हेल्प कर रही है और उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये लेस स्टेबल फील कर रहा है. लेकिन इन कीटोन्स जो है वो हमारे पास देयर आर टू वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल chains that are making carbon positive more stable. ठीक है, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को मोर स्टेबल बना रही हैं ये दोनों चेन्स. ठीक है, तो ये इसलिए लेस रिएक्टिव है और एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव है. ठीक है, इसका एल्डिहाइड्स का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है और बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश करता है. तो अब यहाँ से जब हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव हैं तो इट मीन्स कि वो डाइल्यूट कंडीशंस पे भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग में तो होंगे ही. ठीक है, और कीटोन्स जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस पे ही ऑक्सीडाइज होंगे. ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्लस आपके पास स्ट्रॉन्ग मीन्स के कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ही वो ऑक्सीडेशन शो करेंगे. ठीक है, अब हम एल्डिहाइड की एग्जांपल्स देख लेते हैं. एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन का कोई इश्यू नहीं है, कोई उसके रूल्स नहीं है. आपके पास सिंपल क्या है कि कोई भी आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, तो आप जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है, या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो हमारे पास जो है वो मोर रिएक्टिव है. ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन में ऐड हो जाएगा. सिंपल. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. यही है सिंपल मेथड तो जिसमें आपने ऑक्सीडेशन करनी है एल्डिहाइड की. नाउ मूव टूवर्ड्स द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, जिसमें कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है और अक्सर इस टॉपिक में से आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है. ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना है कि आपके पास टू टाइप्स के कीटोन्स हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हो सकते हैं. ठीक है, अगेन सिमेट्रिकल कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, और उसमें आपके पास जो है वो मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स बनेगा, मीन्स कि हमेशा टू एसिड्स ही बनेंगे आपके पास. ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास टू एसिड्स बनेंगे कि अगर आपके पास 1, 1, 2 एंड 3 एंड 4, देखिए ये सिमेट्रिकल है ना कि कार्बोनिल के दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन अटैच हैं. ठीक है, ये सिमेट्रिकल कीटोन्स हो गए. और अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी. तो आप
या तो कार्बोनाइल कार्बन के राइट साइड से जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे या लेफ्ट साइड से करेंगे, ठीक है। दोनों साइड से इक्वल चांसेस है कि सेम प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। आप किसी भी साइड से कर लें। अगर आप इस साइड से करते हैं तो आपके पास ये जो 2 कार्बन हैं ये 2 कार्बन एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। 2 कार्बन एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 कार्बन एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पर 3 कार्बन हैं तो ये 3 कार्बन एसिड बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से बना लेंगे। और इसी तरीके से अगर आप राइट साइड से करते हैं तो ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन बन जाएगा। तो पॉसिबिलिटी सेम है, ठीक है। मीन्स कि आपके पास मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स ही बनेगा जब भी आप सिमेट्रिकल कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे। और ऑक्सीजन जितने भी आएंगे वो जो है यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, इसमें ऐड होने के लिए। और हाइड्रोजन्स तो ऑलरेडी बैलेंस है, ये देखें 3 और ये 2, ये 3 और ये 2, ठीक है। और इस साइड पे 3 और 2 5, और ये देखें 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। टोटल हाइड्रोजन्स आपके बैलेंस होंगे। नाउ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के रूल्स को देख लें। सबसे पहला रूल क्या है कि द कार्बन एटम ज्वाइंड टू द स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड। अब देखें ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अब हमने कार्बोनाइल के या तो राइट साइड से ऑक्सीडेशन करनी, ब्रेक डाउन करनी थी, या लेफ्ट साइड से करनी थी, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास अगर राइट साइड से होती है तो इसका मतलब है कि ये कार्बन एटम हैविंग स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास प्रोडक्ट बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये रूल ये कह रहा है, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर हम जो है वो ये बॉन्ड ब्रेक कर देते, ठीक है, जिसमें कार्बन एटम हैविंग ग्रेटर, क्योंकि इन 2 कार्बन्स को हम कंपेयर कर रहे हैं कि इस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन्स हैं और इसके पास मोर हाइड्रोजन्स हैं, तो ये 1 कार्बन एसिड बनाता, ठीक है। ये 1 कार्बन एसिड में कन्वर्ट होता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, ठीक है। कार्बन एटम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को आपने ऑक्सीडाइज नहीं करना, आपने यहाँ से ब्रेक डाउन करनी है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जब हम उस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं जिसके साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, तो हमारे पास देखें क्या हो जाता है कि सेम, यानी 2 कार्बन एसिड इस साइड भी बनेगा, 2 कार्बन एसिड इस साइड भी बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 2 कार्बन एसिड के, ठीक है, इस तरीके से। अब सेकेंड इसका रूल देख लें अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में कि कार्बोनाइल कार्बन रिमेन्स विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। अब ये वाला रूल कहाँ पर अप्लाई होगा, यानी कार्बोनाइल कार्बन कौन सी चेन के साथ रहेगा? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ हो रहेगा, ठीक है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ। यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये देखें एक 1 कार्बन चेन है और एक 2 कार्बन चेन है, तो कार्बोनाइल ने स्मॉलर चेन के साथ जो है वो रहा है, ठीक है, और 2 कार्बन एसिड बनाया। अब यहाँ पर देखें कि कार्बोनाइल के साथ दोनों जो कार्बन अटैच हैं उनमें सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। तो अब हमने क्या करना है कि राइट साइड से ब्रेक डाउन करना है या लेफ्ट साइड से ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवानी है। तो इसमें सेकेंड रूल जो है उसको अप्लाई करें कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो स्मॉलर चेन के साथ रहेगा, ठीक है। तो राइट साइड से क्लीवेज होगी, ठीक है। यहाँ पर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखेंगे और वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे एंड यू विल गेट 3 कार्बन एसिड। यहाँ पे भी 3 कार्बन एसिड बनेगा और यहाँ पे भी 3 कार्बन एसिड बनेगा, मीन्स कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन एसिड विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि कार्बोनाइल कार्बन जो है वो जब ऑक्सीडाइज होगा तो आपने कौन सा वाली साइड जो उसके एडजेसेंट कार्बन हैं कौन सा वाला ऑक्सीडाइज करना है, हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, या फिर कार्बोनाइल कार्बन विल रिमेन विद द स्मॉलर चेन ऑफ कार्बन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। If you have any question you can ask in the comment box. Next lecture में हम tests to distinguish aldehyde and ketones को discuss करेंगे along with the exercise. Thank you so much students for watching this video and don't forget to share it with other students. Thank you.